नमस्कार दोस्तों, कल अपने पढ़ा था साइटोलॉजी के बारे में। आप उससे आज आगे बात करते हैं। तो देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं है, बस समझना है, उसके शब्दों को समझना है। तो कल अपने पढ़ा था साइटोलॉजी। अब इसके शब्दों में से पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। साइटो और लॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो और लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सेल मतलब कोशिका और उसका अध्ययन, साइटोलॉजी। अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। फिर अपन ने कल देखा था इसका फादर देखा था कि भाई फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर कौन है इसका? तो फादर है रॉबर्ट हुक, जिसने कोशिका की खोज करी थी 1665 में। 1665 में कोशिका की खोज करी थी। वो कोशिका कैसी थी? डेड सेल थी, मर्त कोशिका की खोज की। फिर उसके बाद आया था एंटोनी वॉन लीवनहॉक। यहाँ जिसको बोलते हैं एंट वॉन लीवनहॉक, जिसने क्या करा था? जीवित कोशिका की खोज करी थी, जीवित सेल की खोज की थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेल थ्योरी, स्लाइड ने स्वान ने दी। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्चोव का कथन पढ़ा था। फिर उसके बाद सेल में डिफरेंस पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फिर नंबर ऑफ सेल के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर दो टाइप था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के आधार पर पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब जिसने जो कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लेना, उसमें डिटेल से समझाया हुआ है। आज अपन बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। आप किसकी भी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, शायद सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या लैब असिस्टेंट, रीट, किसी की भी कर रहे हो, उसमें भी तैयारी कर रहे हो, उसमें कोशिका टॉपिक सब में कॉमन है। अब छोटा मोटा एग्जाम है जैसे पटवारी वीडियो, उसमें तो सीधे पूछ लेते हैं भाई सेल की खोज किसने करी, और जीवित कोशिका की खोज किसने करी, केंद्रक की खोज किसने करी, केंद्रक की खोज किसने की, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और ये सीधे से पूछ लेते हैं। और एक कोशिका बताइए, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल बताइए, ऐसा सीधा पूछ लेते हैं। और ये पूछ लेते हैं कि भाई कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है वो पढ़ेंगे। ये अपना टॉपिक है आज का, ठीक है। और एनिमल सेल में डिफरेंस। अब इधर लिख देते हैं, ये है प्लांट सेल और इस साइड एनिमल सेल। दोनों में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस पढ़ेंगे सेल इन्वेलॉप मतलब कोशिका
आवरण। कोशिका के आवरण को लेकर क्या क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल में। अब प्लांट सेल होती है, उसमें आउटर कवरिंग मतलब बाह्य आवरण। कोशिका के सबसे बाहर पाए जाने वाला आवरण, बाहरी आवरण क्या होता है, तो यहाँ होती है सेल वॉल। कोशिका भित्ति, भाई प्लांट सेल है, उसके सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग है, वो क्या होता है, प्लांट सेल वॉल होती है। और इसमें क्या होता है, आउटर कवरिंग बाह्य आवरण। तो इसमें सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, जंतु कोशिका। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ भी कंफ्यूज हो तो बता देना। ये पादप कोशिका। ठीक है, बाहरी आवरण क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, तो इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, तो बाहरी आवरण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो एक तो बनी होती है सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। अब बात करें फंगी की। फंगी जिसको फंजाई बोलो या कवक बोल दो। ऑफलाइन क्लास में मैं आपको बताऊं, क से कवक मत, क से काइटिन की किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक काइटिन की बनी होती है। यहाँ इसको बोलते हैं फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है। और काइटिन क्या है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। अब सेल मेम्ब्रेन, तो ये तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ये था इसका फर्स्ट डिफरेंस, मतलब बाहरी आवरण को लेके। तो इसमें तो होता है सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, उसकी जगह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल सेलुलोज हेमिलोसेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक में किसकी बनी होती है, काइटिन की। क से कवक, क से काइटिन, याद रह जाएगा। अगर एल्गी की पूछे शैवाल, तो शैवालों की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की। और अलग अलग शैवाल, जैसे रेड एल्गी है तो उसमें अलग होती है, ब्राउन में अलग होती है, सब में अलग अलग होती है। और इसमें तो एब्सेंट होती है। और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। डिफरेंस देखते हैं शेप का। शेप मतलब आकार है, आकृति, आकार। अब प्लांट सेल होती है वो रेगुलर शेप में रहती है। रेगुलर शेप में मतलब आकार फिक्स होता है इसका, फिक्स शेप होती है इसकी, मतलब नियमित आकार में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसका कारण है कि इसमें सेल वॉल उपस्थित होती है। इसके कारण इसका आकार कैसा होता है, फिक्स होता है, रेगुलर शेप में होती है। अब एनिमल सेल इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर शेप में होती है। क्यों होती है, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसके कारण इसका शेप फिक्स नहीं होता है।
आकार बदलता रहता है। अगर अगला पॉइंट है डिफरेंस रिजर्व फूड। रिजर्व फूड, रिजर्व फूड संचित भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ। प्लांट में तो रिजर्व फूड किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, जिसको बोलते हो स्टार्च, और कहीं कहीं हिंदी में लिखा होता है मंड, इस रूप में होता है। और कवक की बात करें फंगी की, तो फंगी में होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स, मतलब वसीय बूंदों के रूप में, यहाँ तेलीय बूंदों के रूप में, हाँ यहाँ ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अब एनिमल में रिजर्व फूड होता है, वो किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो फर्स्ट डिफरेंस था बाह्य आवरण को लेकर। दूसरा है शेप। अब प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, जिसके कारण इसका शेप फिक्स होता है, रेगुलर शेप में रहती है, और इरेगुलर शेप में रहती है, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है। फिर अगला है रिजर्व फूड। और रिजर्व फूड की बात करें तो प्लांट में स्टार्च के रूप में पाया जाता है, और फंगी या कवक, फंजाई जो भी बोलो, उसमें क्या होता है? वसीय बूंदों के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में, दो में। और इसमें एनिमल की बात करें तो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ तक समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है ना। अब अगला डिफरेंस है वोक्यूल, VOCUL, वोक्यूल मतलब रिक्तिका। प्लांट में तो उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है प्लांट में, और बड़े आकार की होती है, जिसके कारण, और आकार में बड़ी होती है, और इसी के कारण, रिक्तिका के कारण केंद्रक होता है वो परिधि की ओर उपस्थित होता है। इसके कारण केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, परिधि की ओर उपस्थित होता है, परिधि पर उपस्थित होता है। अब एनिमल सेल में क्या होती है? एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। अगर उपस्थित है तो आकार में क्या होगी? छोटी। एब्सेंट अगर उपस्थित है तो आकार में क्या होगी? छोटी, आकार में छोटी होती है। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? तो न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजीशन, केंद्रीय भाग में पाया जाएगा, सेंट्रल इन पोजीशन। सेंट्रल इन पोजीशन। सेंट्रोसोम, इसको बोलते तारककाय। तारककाय की बात कर लेते हैं। अब ये प्लांट सेल है। तारककाय प्लांट सेल में तो क्या होता है? एब्सेंट होता है।
अनुपस्थित होता है और लोअर प्लांट सेल में उपस्थित होता है। अब तुम देखो कि लोअर प्लांट सेल क्या है। लोअर प्लांट कौन से होते हैं? जैसे एल्गी है, मोस है, ब्रायोफाइटा है, फाइटा। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। ठीक है, अब एनिमल सेल की बात करें। एनिमल सेल, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में क्या होता है कि तारकाय उपस्थित होता है। तो उपस्थित होता है तो इसका क्या काम है? तो इसका काम है कि सेल डिवीज़न में काम आता है, हेल्प करता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम होता है, वो एनिमल सेल में क्या करता है? कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है? हेल्प करता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड प्लांट सेल में तो होता है उपस्थित। प्लास्टिड में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अब क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण होगा तो ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब स्वपोषी, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इसमें प्लास्टिड होता है एब्सेंट, अनुपस्थित होता है। तो ये भी होता है एब्सेंट। ये एब्सेंट है तो ये कैसे है? हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक हिंदी में बोले तो विषमपोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक। प्लास्टिड प्लांट सेल में उपस्थित, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑटोट्रोफिक। और इसमें एब्सेंट होता है तो ये हेटेरोट्रोफिक। फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। चलो आगे बढ़े। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो बता देना, कमेंट करके बता देना। बॉटनी पढ़नी है या बायोलॉजी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, जो भी पढ़ना है तो बता देना। केमिस्ट्री को छोड़ के, केमिस्ट्री फिजिक्स। और जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लेना, तो सेल वालों से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक होते हैं। अब कुछ अपवाद है, अपवाद है। ठीक है, अपवाद क्या है? जैसे कसकुटा, कसकुटा और फंगी, ये दो क्या है? फंगी मतलब कवक, कसकुटा मतलब अमरवेल। ये दोनों अपवाद है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। पर एनिमल सेल में भी अपवाद है। ये प्लास्टिड में लिखना है ना, प्लास्टिड का अपवाद है भाई। इसमें तो क्या होता है कि प्लास्टिड एब्सेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और युगलिना, इसमें ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करता है। इस कारण
इसलिए तो ह्यूग्लिना को क्या बोलते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी, पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कौन है, ह्यूग्लिना। ध्यान रखना ह्यूग्लिना, बहुत सारे अमीबा अमीबा करते हैं, अमीबा नहीं है, ह्यूग्लिना है, ध्यान रख लेना, ह्यूग्लिना इसके बीच की योजक कड़ी है। कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कौन है, ह्यूग्लिना। टेंस है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अब प्लांट सेल में तो कोशिका विभाजन, यहाँ साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है ना, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, वो किसके द्वारा होती है, तो होती है वो सेल प्लेट मेथड द्वारा, मेथड, सेल प्लेट मेथड। कोशिका पटली का विधि किसके द्वारा, हिंदी में बोले तो कोशिका पटली का विधि द्वारा सेल डिवीजन होता है। और इसमें एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की क्रिया या सेल डिवीजन की क्रिया सेल फ्यूरो या क्लीवेज, क्लीवेज द्वारा क्या होता है, कोशिका का डिवीजन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका खांच या क्लीवेज को विदलन, विदलन मेथड द्वारा क्या होता है, सेल डिवीजन की क्रिया होती है। तो ये डिफरेंस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। सेल है, मैंने तो क्या रफली ही बनाया है, तुम अच्छे से बना लेना। ये है सेल वॉल, ये है मिडल लेमिना और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है इसको बोलते सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये ऐसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER के दो पार्ट हैं। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये राइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये अंदर क्या है, सेप्स वोक्यूल है, उसके अंदर सेल सेप है, कोशिका रस है, और इसकी टोनोप्लास्ट बोलते हैं इसकी झिल्ली को, ये टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट है। और इसको बोलते हैं परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम। ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस। स्पीरियोसोम, स्पीरियोसोम, तो ये है प्लांट सेल, तो इसको आप देख लेना और आप अच्छे से बना लेना है ना। सेल, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, ठीक है। मैंने रफली बनाया जल्दी जल्दी में, आप इसको अच्छे से बना लेना। तो ये है माइक्रोविली, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मॉल वोक्यूल मतलब रिक्तिका, छोटी रिक्तिका पाई जाती है जंतु में, पढ़ा था जंतु कोशिका में। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये लाइसोसोम, ये माइक्रोबॉडीज, ये सेंट्रोसोम, तारककाय, ये गोल्जिकाय, गोल्जिकाय। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो ATP के रूप में ATP का सिंथेसिस करता है। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर
हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। ये रफ खुरदरी अंतपर्दवी जालिका। ठीक है, ये था प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम। अब थोड़ा स्मॉलेस्ट सेल। अब सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है? सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? तो ध्यान रखना कौन सी है, किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की, इसको बोलते हो PPLO। अब PPLO का पूरा नाम क्या है आप बताओगे, ठीक ना? सब मैं ही नहीं बताऊंगा, फिर तुम क्या याद करोगे। ठीक है, सबसे छोटी तो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की। ये कैसे होती है? सेल वॉल लेस होती है। इसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। अब बड़ी कौन सी है? लार्जेस्ट प्रोकैरियोट सेल है ना, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका किसकी होती है? स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ठीक है ना, स्पाइरुलिना सबसे बड़ी होती है। जिसको बोलते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको बोलते हो सिंगल सेल प्रोटीन, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कैसी है? प्रोकैरियोटिक सेल। अगला, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स सेल। अब देखोगे कि सबसे छोटी तो ये है, माइकोप्लाज्मा है, पर ये भी छोटी है, पर इसमें क्या है कि कोशिका भित्ति क्या है? एब्सेंट है। अब दूसरी ऐसी कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल है जो सबसे छोटी है और सेल वॉल युक्त है, कोशिका भित्ति युक्त है? कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है? बताओ। तो आंसर होगा बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज क्यों होंगे? तो ये भी सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल तो क्या माइकोप्लाज्मा है, सही है, पर ये कैसी है? कोशिका भित्ति रहित है, इसमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। अब यूँ पूछ ले कि कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा बैक्टीरिया। ओके, आगे बढ़े। अब एक अगला और देख लेते हैं कि सबसे बड़ी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल किसमें? प्लांट सेल। किसकी है? तो ध्यान रखना, प्लांट सेल। सबसे बड़ी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल किसमें? प्लांट में पूछ रहा है, तो याद रखना एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया की सेल होती है, वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल सबसे बड़ी होती है, एसिटाबुलेरिया। अब वही सेम क्वेश्चन, सबसे बड़ी एक कोशिकीय, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल किसकी बात करते हैं? एनिमल सेल कौन सी है? एनिमल सेल जेंट अमीबा किसकी है? जेंट अमीबा की। जेंट अमीबा की सबसे बड़ी होती है 106 mm, ये याद रखना। मल्टीसेलुलर पूछ ले तो ये तो एक क्वेश्चन की थी, सेम क्वेश्चन। सबसे बड़ी
मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेल किसमें, एनिमल में पूछ ले तो क्या आएगा, सबको पता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको नहीं बोलते तुम, वही शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या शुतुरमुर्ग। अब ये तो हो गया, अब ह्यूमन की बात कर ले। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, किसकी होती है? तो याद रखना नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है, तंत्रिका कोशिका। और स्मॉलेस्ट पूछते तो सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन तो किसकी होती है, आरबीसी की। आरबीसी है ना, याद रखना आरबीसी। सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो नर्व सेल में होती है। और सबसे छोटी पूछे तो आरबीसी में कितना होता है, 7.5। ठीक है। अब एक और ध्यान रखना, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल, कोशिका का सबसे बड़ा घटक क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा घटक क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है सबसे बड़ा। ठीक है। अब अगला है कि एनिमल सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल मतलब सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है एनिमल सेल में? जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्तिगृह। पूछ लेते प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो तुम्हारा आंसर रहेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट सेल। किचन ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका का रसोई घर, पादप कोशिका। यहाँ तक। अब सबसे पतली झिल्ली पूछ ले कि भाई सबसे पतली झिल्ली किसकी होती है? सबसे पतली झिल्ली कौन सी होती है? पतली झिल्ली तो याद रखना टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सबसे पतली झिल्ली होती है। थिनेस्ट सेल मेम्ब्रेन, थिनेस्ट मेम्ब्रेन किसकी होती है? टोनोप्लास्ट। और थिकनेस्ट सबसे मोटी झिल्ली किसकी होती है? आरबीसी की। आरबीसी ऑफ रेबिट, खरगोश। सबसे पतली झिल्ली पूछे तो टोनोप्लास्ट है, और सबसे बड़ी झिल्ली पूछे, सबसे मोटी झिल्ली पूछे तो किसकी? आरबीसी ऑफ रेबिट होती है। तो आज बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर नहीं पड़ी है तो फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना, तब कोशिका समझ में आ जाएगी। आज अपन ने पढ़ा था प्लांट सेल में डिफरेंस, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। उसके बाद पढ़ा दोनों का डायग्राम देख लिया। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट करके बता दीजिए। एक
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक